हेलो एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है कब बन के तैयार हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ओके, थ्रू किसके थ्रू हुआ था? द प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन 1946। प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन के थ्रू इसको बनाया गया। ओके, इसके अदर फीचर्स क्या क्या हैं? इसकी टोटल स्ट्रेंथ है 389 सीट्स एलोकेटेड टू ब्रिटिश इंडिया। ओके, ब्रिटिश इंडिया ने एलोकेट किया था सीट्स। वो कितनी थी? 296 थी। और ब्रिटिश इंडिया के लिए ओके, और अदर प्रिंसली स्टेट के लिए थी 93। ओके, प्रिंसली स्टेट के लिए थी 93। एंड क्या बोलते हैं उसको? Princely states were to be given the seat in proportion to their population. प्रिंसली स्टेट जो थी उनका जो पॉपुलेशन थी उसको प्रोपोर्शन में लिया गया था। प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द मुस्लिम्स, सिख एंड जनरल्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ओके, जो मुस्लिम, सिख और जनरल के थे लोग, उनको उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के थ्रू उनको सीट्स एलोकेट की गई थी ब्रिटिश प्रोविंस को। ओके, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दीज कम्युनिटीज वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ देयर कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। Voting was to be done by method of proportional representation by means the single transferable vote. In the case of representatives of the princely state, their nomination were done by heads of princely states. Thus, this constituent assembly were partially elected and partially nominated body. जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शली इलेक्टेड हुई थी एंड पार्शली नॉमिनेटेड हुई थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो वो थे, इस आइडिया किसने दिया था? M.N. रॉय ने दिया था। कब दिया था? 1934 में। ओके, एंड इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड द फर्स्ट टाइम डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखी थी 1935 में। ओके, एंड डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इट्स अगस्त ऑफर इन 1940। ओके, 1940 में ब्रिटिश ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक, एंड क्या उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लेटर क्रिप्स प्रपोजल हुआ एंड उसके बाद कैबिनेट मिशन आया एंड हैड टू पुट फॉर द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन सारे चीज़ों ने सबसे पहले M.N. रॉय आए, उन्होंने आइडिया दिया थी। उसके बाद क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम डिमांड करी। ओके, उसके बाद क्या हुआ? अगस्त ऑफर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने एक्सेप्ट कर लिया हमारा। ठीक, और उसके बाद आया क्रिप्स प्रपोजल आया, उसमें बताया गया। कैबिनेट मिशन आया, उसमें भी बताया गया। ठीक, तो इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए आइडिया और उसके लिए परमिशन मिल गई थी। ओके, अब आता है ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ठीक, और उसके अंदर क्या था अब बताती हूँ मैं। प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट of the new constitution
chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar, prepared the first draft of the Constitution and published it in February 1948. इन्होंने publish किया first draft, okay. Prepared the second draft of this Constitution and published it in October 1948, okay. और इसमें कितने डेज लगे थे? ओनली 141 डेज लगे थे, विच इज़ लेस देन 6 months, ओके, टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट. अब इसके बाद